हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विक कुमार आज आपको एक इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो बना के प्रोवाइड करने वाला हूँ और ये सभी के लिए हेल्पफुल है। जो सीएससी वाले भाई हैं उनके लिए भी और जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी, जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर मिलेगी। इनकम टैक्स रिलेटेड जो नोटिस वगैरह आता है, आप डर जाते हैं, कोई भी नोटिस आता है आपको लगता है कि अरे ये तो नोटिस आ गया, अब मेरे घर में कुछ ना कुछ होने वाला है, रेट पड़ने वाली है इनकम टैक्स की, ऐसा आपको लगने लगता है, या फिर आपको फ़ाइन पे करना पड़ जाएगा, ऐसा आपको फील होता है। बट वैसा कुछ होता नहीं है। हर नोटिस का एक अलग मीनिंग होता है, उस मतलब को आपको समझना होगा कि उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे जो कॉमन नोटिस आने वाला चीज़ है, जो डिमांड नोटिफिकेशन आता है, वो होता है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). ठीक है, चलिए मैं उसको पहले आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपको मैसेज आएगा उसके लिए कि योर ITR असेसमेंट ईयर ये इतना इतना हैज़ बीन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के अंतर्गत आपको कुछ नोटिफिकेशन मैसेज आता है। ठीक है, मैसेज आने के बाद आपको मेल भी आता है, मेल से आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको मेल पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे ई फाइल में जाना है, लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है एंड व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाके आपको क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ITRs फाइल किए हैं वो आपका दिख जाएगा। अभी तक जैसे मैंने अभी तक 11 ITRs फाइल कर चुके हैं अपने लिए। ठीक है, ये मेरी अपनी ID का मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं ये असेसमेंट ईयर 22-23 का ओरिजिनल है, बट इसे मैंने किसी कारणवश रिवाइज किया क्योंकि मेरा जो फॉर्म 26AS होता है, ठीक है, जिसे आपको चेक करना होता है ITR भरने के टाइम में, तो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई थी। कुछ दिन पहले तक उसमें कुछ मेरा जो TDS कटा था वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, बट बाद में जब जिसने भी मेरा TDS काटा था तो उसने अपने 10 के द्वारा मेरे पैन कार्ड में वो दिखा दिया कि हाँ ये TDS डिडक्शन हुआ है। तो फिर मुझे वो लेट से वो दिखा TDS डिडक्शन, इसलिए मैंने फिर ITR को रिवाइज़ किया था। तो ये मेरा 22-23 का है। उसके बाद 22-23 का ही मैं दिखाता हूँ, ये रिवाइज़ ITR है और इसका रिफ़ंड भी मुझे मिल चुका है। लेकिन अभी ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ा-सा लेट चल रहा है, इस वजह से ऑनलाइन अपडेट हो नहीं पा रहा है। तो ऑनलाइन अभी आपको इसमें दिखेगा नहीं। अगर आपको मेल आया है तो मेल पे आप जाके देख सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर का आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, 21-22 का। देख सकते हैं ये 21-22 का ITR है। यहाँ पे डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर डेटेड 30 मार्च 2022 और एक इंटीमेशन मुझे 8 दिसंबर 2021 को आया था। तो लगभग दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ 30 मार्च वाले पे और ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ क्या है नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड आपको याद रखना है। पैन कार्ड, पूरा पैन कार्ड नंबर स्मॉल डिजिट में आपको डालना है। उसके अलावा पैन कार्ड के अलावा आपको इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ DD MMYY के फॉर्मेट में आपको एंटर करना है। अब चलिए मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरा ये पैन कार्ड नंबर है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, डन कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ है। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए गलती संशोधित करी गई, कोई भुगतान दे नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस में मेरा ITR मिसमैच हो गया था, बाद में चल के इसे मैंने ठीक किया था और जो सेक्शन था वो 154 के अंतर्गत आया था। तो सेम इसी तरह से आपको सेक्शन आता है और इस तरह का नोटिफिकेशन आपको आएगा और उसमें आपको देख सकते हैं धारा के तहत। तो 143(1) के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन मुझे आया था, जिसे मैंने सुधारा था और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया, ताकि मैं आपको इसमें समझा सकूं कि एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि 143(1) में एक और नोटिस आता है, डिमांड नोटिस या रिफंड नोटिस होता है, जिसमें आपका रिफंड का डिटेल लिखा होता है। बट ये जब नोटिस आता है तो इसमें आपकी कुछ मिस्टेक्स होती है, उसे आपको सुधारना होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरी कुल आय जो थी 2,95,220, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग भी मेरी इनकम इतनी ही थी। ठीक है, यानी जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये मैंने बताया डिटेल, ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। और जो ये सेकंड वाले में है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। आपको लगता है ना कि चलिए मैंने कोई FD करा ली है 20 लाख रुपए की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंगल रुपीज़ भी खर्च कर रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस चीज़ के बारे में भी पता है कि आपने ये 1 रुपये यहाँ पे खर्च किया है इस प्रोडक्ट को लेने में। तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। वो आपको कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है फ्यूचर में और आपको पता नहीं होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, अगर ऐसा कुछ फ्रॉड में आप पकड़े जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो जो भी आपका डिमांड बन रहा है, यानी जो भी आपका इनकम टैक्स पेएबल बन रहा है, उस पे आपको 300% तक का फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ ना करें।
जो भी आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी आपने एक्चुअल खर्च किया हुआ है उसे आप प्रॉपरली इनकम टैक्स अगर फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे शो कीजिए। अगर इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स अगर फाइल कर रहे हैं तो शो कीजिए। और इश्यू तब भी होगा अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर चली जाती है, टैक्सेबल इनकम होती है, तो फिर वहाँ पे इश्यू होगा अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो। और इनकम टैक्स फाइल करने से बहुत सारी सुविधाएं भी हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको दोबारा उसके लिए डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आया था। मैंने जो TDS क्लेम किया था वो था 3018 रुपये, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व संदत कर, इसे मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्लेम किया था 3018 रुपये, बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मेरा TDS बनता था रिफंड, वो बनता था 2770 रुपये। अब ये कहीं ना कहीं तो मिस्टेक था, जिस वजह से ये मुझे नोटिस आया था। तो ये मिस्टेक कहाँ था कि जो जिसने मेरा TDS काटा था उसने लेट से अपने फाइलिंग की थी, जिसकी वजह से मेरा लेट से यहाँ पे दिखा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा टोटल ब्यौरा है, जो भी मेरा इनकम है वगैरह जो भी कुछ है मेरे अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग सारी चीज़ें सेम है। सकल वेतन 1,25,219, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी इतना ही है। इसके अलावा यहाँ पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो तो सेम ही होता है। उसके बाद जो भी अदर इनकम है वो यहाँ पे दिख जाता है। गृह संपत्ति से कोई इनकम है, अन्य स्रोत से कुछ इनकम है, वो तो यहाँ पे दिख जा रहा है। इसके अलावा कोई कटौती यानी कोई डिडक्शन है तो यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे ATC का डिडक्शन है या 87A के तहत कोई छूट वगैरह मिल रहा है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नीचे में दिख जाएगी। तो वो सारी चीज़ें सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं TDS में। तो TDS यहाँ पे मेरा 3008 रुपये मैंने क्लेम किया, बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा TDS जो डिडक्ट हुआ है 2770 रुपये डिडक्ट हुआ है। तो यहीं पे डिफरेंस आया था और इसी डिफरेंस की वजह से मुझे ये नोटिस आया है। तो 143(1) में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही नोटिस आता है। 143(1) में 2 नोटिसेज आ सकते हैं। एक आपका होता है डिमांड के लिए, दूसरा होता है रिफंड के लिए। डिमांड तब होता है जब आपने कुछ गलत डिटेल्स फाइल कर दी है एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस गलत डिटेल्स को पकड़ लेता है, तो उस सिचुएशन में आपको डिमांड भेजता है, या तो आप उससे सुधार कीजिए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कैलकुलेशन में लगता है कि आपको पे करना होगा, देन आपको जो भी एक्स्ट्रा इनकम टैक्स बन रहा है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा चालान के थ्रू। और इसके लिए 30 दिनों का टाइम होता है। अगर आप 30 दिन के अंदर पे नहीं करते हैं तो फिर पेनल्टी फाइन्स कंटिन्यू होती रहेगी, इंटरेस्ट वगैरह उस पर चार्ज होता रहेगा और वो अमाउंट बड़ा हो जाएगा और एक टाइम में आपको दोबारा से नोटिस आ जाएगा। तो इस चीज़ों को बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि 143(1) में आपको रिफंड का ही सिर्फ नोटिस आता है, आपको रिफंड का आएगा। हो सकता है गलत ITR की वजह से आपको डिमांड भी आए। तो इसलिए जब भी आप ITR फाइल करवाते हैं तो प्रॉपर किसी जानकार व्यक्ति से ही कराएं जो CA में है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे 500,000 रुपये में बहुत सारे लोग ITR फाइल करने के लिए अवेलेबल होते हैं, बट वो ITR में कभी भी मिस्टेक अगर होता है तो जो ITR फाइल कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेगा, वो भाग जाएगा एंड प्रॉब्लम आपको होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जब भी ITR फाइल कराएं थोड़ा सा पैसा लगेगा, वैसे भी साल में एक बार आपको देना होता है। 2,000, 2,500, 3,000 जो भी फीस लेता है CA, प्रॉपर CA के थ्रू करवाएं ताकि आपको ये प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, या फिर कोई ट्रस्टेड व्यक्ति हो जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिससे आपने पहले भी 2-4 साल 5 साल पहले या ITR कंटिन्यू फाइल करवा रहे हैं, तो उसी व्यक्ति से करवाएं ताकि उनको आपकी फाइनेंशियल के बारे में सारी नॉलेज होती है। वो आपका बैंक स्टेटमेंट 26 AS फॉर्म 16 सब कुछ मैच करके, अगर आप बिजनेसमैन हो तो GST में जो भी सेल परचेज है वो सारी चीज़ें मैच करके फिर वो आपका ITR फाइल करेगा ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी सेक्शन 143 के अंतर्गत। और यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश में भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। देख सकते हैं जो मैंने चीज़ें ऊपर बताई थी सेम वही सारी चीज़ें नीचे भी है, ठीक है। नेट अमाउंट रिफंडेबल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा और ये सब डिटेल है, रिबेट वगैरह जो भी है। तो ये चीज़, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स डिटेल वाले सेक्शन में जो नंबर 7 कॉलम में टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम कितना है 2261 रुपये, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे मुझे रिबेट मिला हुआ है क्योंकि 2.5 लाख से नीचे की मेरी इनकम है, इस वजह से मुझे रिबेट मिला। बट लेट सपोज आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर अगर दिख जाती है यहाँ पे और आपने TDS क्लेम कुछ किया है बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत जो TDS है वो कम दिख रहा है या ज़्यादा दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे फाइन के साथ पेमेंट करना पड़ सकता था। आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 15 में इंटरेस्ट एंड फी पेएबल का ऑप्शन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट क्या बन रहा है वो भी ऐड कर दिया जाता। अगर कुछ फ़ाइन बन रहा है तो फ़ाइन भी यहाँ पे पेनल्टीज़ भी ऐड कर दी जाती, जिसकी वजह से आपका हेवी अमाउंट बन जाता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर रूप से ही टैक्स फाइल करवाएं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।